हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, एटॉमिक साइज ऑफ सिल्वर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ गोल्ड। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है, डी सबशेल हैज लो पेनिट्रेशन पावर एंड प्रोड्यूस पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, variation of atomic size, variation of atomic size of elements। अभी अगर हम बात करें पीरियड की, इन अ पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है या एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज करती है। इसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम एनर्जी शेल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। This increases the force of attraction towards nucleus, which brings contraction in size, which brings contraction in size। अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में वेरिएशन किस टाइप से होती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो एटॉमिक साइज होता है वो भी इंक्रीज करता है। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी शेल्स ऐड होते रहते हैं और वो क्या करते हैं, जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है उसको आउटवे कर देते हैं। ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी shells which outweigh the effect of increased nuclear charge। अभी अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, वर्टिकल कॉलम्स में जो सेकंड मेंबर होता है उसका साइज फर्स्ट मेंबर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड मेंबर होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और ये किसकी वजह से होता है, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर इन वर्टिकल कॉलम हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। और ये किसकी वजह से होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटर करते हैं 4f लेवल्स में, और यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इसलिए जो साइज होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। और ये जो डिक्रीज होता है इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f लेवल्स, और ये क्या करते हैं, इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते, डू नॉट इफेक्टिवली स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। इसी की वजह से साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेस, और इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की,
तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उनमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे रिपेल भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाती है बाय रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज in force of attraction exerted by nucleus on valence electrons due to presence of electrons in inner shells। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अभी अगर हम बात करें डी सबशेल की, तो डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं इसलिए यहाँ पे रिपल्जन ज्यादा होगा, तो इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, एटॉमिक साइज ऑफ सिल्वर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ गोल्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिल्वर और गोल्ड का साइज सिमिलर होता है, सिमिलर साइज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डी सबशेल हैज लो पेनिट्रेशन पावर एंड प्रोड्यूस पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।